हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों तो स्वागत है आपका हमारी इस नई इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नई नई वीडियोस केदारनाथ और चारधाम से संबंधित इस अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे पितृपक्ष हमारा शुरू हो रहा है जल्दी। अभी आप जानते हैं कि इस बार पितृपक्ष हमारे 2022 में 10 सितंबर 2022 से हमारे पितृपक्ष जो कि श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो आपको पता है हमारे जो पितृपक्ष होते हैं वो 15 से 16 दिन के होते हैं। इसमें पितरों की पूजा की जाती है। लेकिन कुछ एक गलत धारणाएं जो समाज के अंदर फैली हुई हैं वो ये है कि इस दिन कोई शुभ काम नहीं करते हैं, नए कपड़े नहीं खरीदते हैं। जबकि किसी भी हमारे धर्मग्रंथ के अंदर ये नहीं लिखा पड़ा है कि इस दिन शुभ कार्य या फिर भगवान के दर्शन या भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। जबकि इस दिन तो इस समय अगर भगवान की पूजा करी जाए तो उसका अति विशेष लाभ हमें को मिलता है, और हमें इसकी जो हमारे जो पितृ हैं उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। वो हमें आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में पूजा करने से जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे जो इतने भी बड़े हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये गलत धारणा है कि हमें इस जो है नए काम नहीं करने चाहिए या फिर हमें जो है मंदिर में पूजा जाके नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि काफ़ी लोगों के कमेंट में एक सवाल आया हुआ था जो कि वो पूछ रहे थे कि क्या केदारनाथ मंदिर या चारधाम के जो कपाट हैं वो जो पितृपक्ष हैं, जो श्राद्ध हैं, इनमें ओपन है या बंद पड़े हुए हैं। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ और चारधाम के जितने भी ये हैं कपाट खुले हुए हैं। केदारनाथ के भी कपाट जो पितृपक्ष में खुले हुए हैं। आप जाके अपनी जो यात्रा है वो संपूर्ण कर सकते हैं। बाबा का दर्शन के ले सकते हैं, बाबा के आशीर्वाद ले सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं अपने, और अपनी जो यात्रा है इस साल की वो अपनी संपूर्ण कर सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ में कोई भी कपाट बंद नहीं हो रहे हैं। पितृपक्ष में श्राद्धों के अंदर सारे के सारे जो कपाट हैं वो खुले हुए हैं। तो आप जाके अपना वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं और इस साल अपनी जो यात्रा है वो सफल बना सकते हैं। तो ये मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दोस्तों वो मेरे भाई बहन जिनके काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि क्या हम पितृपक्ष में केदारनाथ बाबा की यात्रा कर सकते हैं, क्या धाम के कपाट खुले रहेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए हैं, आप यात्रा कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि केदारनाथ बाबा के कपाट बंद हो रहे हैं पितृपक्ष में। ऐसा कुछ नहीं, बाबा की या चारधाम की यात्रा बंद कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इस बार वैसे भी कपाट जल्दी बंद हो रहे हैं। तो दोस्तों आपसे विनती है, अगर आप जल्द से जल्द अपनी योजना बना रहे हैं केदारनाथ बाबा की या चारधाम यात्रा आपने करने की, तो जल्द से जल्द बना लीजिए। क्योंकि अब ये लगा लीजिए मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीना बचा हुआ है। क्योंकि इस बार जल्द से जल्द कपाट बंद हो रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी यात्रा जल्दी संपूर्ण कर लेनी चाहिए, वरना आपको अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि इस बार भी जो कपाट थे वो 6 मई को खुले थे। तो आप जल्द से जल्द अपनी योजना बना लीजिए। और पितरों के लिए जो ये गलत जो ये फैली हुई है समाज के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह कपाट खुले हुए हैं, मंदिरों में पूजा लगातार होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ये तो ऐसे दर्शनीय स्थल हैं, ऐसे तीर्थ स्थल हैं कि यहाँ तो पूजा करने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमें समृद्धशाली हम लोग बनते हैं। तो ऊपर वाले का जो है बाबा का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों ऐसे कुछ नहीं है कि कपाट बंद होंगे। तो आपसे यही विनती है कि आप जल्द से जल्द जो भी अपनी योजना बना रहे हैं अपनी योजना को संपूर्ण कीजिए और अपनी यात्रा करके बाबा के दर्शन करके लाभ उठाइए, अपने जीवन को सफल कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे जो समाज है इसके अंदर ये गलत धारणाएं फैली हुई हैं कि पितृपक्ष में ना तो कोई नया काम करते हैं, ना शुभ काम करते हैं, ना कोई नई चीज़ घर पे लाते हैं, ना नए कपड़े ले सकते हैं और मंदिरों में पूजा नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत समाज में ये धारणा फैली हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे सनातन धर्म के जो ज्ञानी हैं, जो महाज्ञानी पंडित हैं, वो साफ इस चीज़ को नकारते हैं कि हमारे किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि पितृपक्ष में नए काम नहीं करते हैं। बल्कि इस समय तो हमें और अच्छा फलदायी फल प्राप्त होता है। बल्कि पितृपक्ष मंदिर में पूजा करने से और नए काम करने से हमें पितरों का आशीष मिलता है, इससे जीवन समृद्धशाली बन जाता है। तो कोई कुछ नहीं है कि पितृपक्ष में कुछ नए काम या जो केदारनाथ कपाट है उसके कपाट बंद रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों जो पितृपक्ष होता है ये सौभाग्य को जागृत करने वाला पर्व होता है। तो इस दिन ऐसा कुछ नहीं है। जो गलत जो समाज में धारणा फैली हुई है कि पितृपक्ष में ये नए काम नहीं करने चाहिए, कोई नई खरीदारी या फिर कुछ भी शुभ काम नहीं करने चाहिए। तो बल्कि इस समय तो हमारा जो सौभाग्य है वो जागृत होता है, और जो देव हैं, जो महादेव हैं, वो हम पे अपने आशीर्वाद देते हैं, हमको अपना आशीष देते हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो हम अपना आशीष देते हैं, हमें समृद्धशाली बनाते हैं। जो पितृपक्ष होता है, जो पितृपक्ष में ये बताते हैं कि जो परमपिता ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सृष्टि की रचना करते समय, जो हमारे ब्रह्मा जी हैं उन्होंने सृष्टि की रचना करते समय काल का विभाजन किया था। तो देवताओं व राक्षसों के लिए दिन निर्धारित हुए थे। तो देवताओं का दिन जो है वो सूर्य के उत्तरायण होने पर होता है, ठीक है। और जबकि अगर सूर्य के दक्षिणायन होने पर दैत्यों का समय माना जाता है। इसी में भाद्र जो पद है शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक
15 से 16 दिन का समय जो होता है वो पितरों के लिए निर्धारित हुआ है, तो इसे महालय पितृपक्ष भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो पितृपक्ष हैं ऐसा कुछ नहीं है, बड़े बड़े ज्ञानी जो हैं अब इस चीज़ों को नकारते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि पितृपक्ष में पूजा ना करने से या फिर नए काम ना करने से आपको अच्छा होता है, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी कपाट हैं, जो भी चार धाम से रिलेटेड या जो भी मंदिर हैं, सब खुले रहते हैं, आप अपनी यात्रा पूर्ण कर सकते हैं, अपने मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कहीं कपाट बंद नहीं हो रहे हैं। तो आप अपनी जो भी अपनी योजना बना रहे हैं केदारनाथ से संबंधित या चार धाम से संबंधित, तो अपनी यात्रा संपूर्ण कर सकते हैं और बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। बाबा के दरबार में अपना शीश झुका सकते हैं, उनसे अपनी जो भी इच्छा है वो मांग सकते हैं। प्रभु आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि केदारनाथ बाबा के द्वार से कभी कोई खाली नहीं आता है। तो दोस्तों आप जरूर एक बार केदारनाथ बाबा के मेरे कहने से दर्शन कीजिएगा। जितना भी आपको कष्ट होता है, अगर आप पैदल भी चलते हैं, पैदल चलते हुए हमने वहाँ चढ़ाई करी थी। जीवन में मैं पहली बार केदारनाथ बाबा के दरबार में गया था, और जब मैं नीचे से चढ़ाई शुरू करी मैंने गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक की, तो इतना मतलब शरीर टूट गया, इतना थकान महसूस हुई कि ये लगा शायद हम ऊपर तक पता नहीं कब पहुंच ही पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। और आप यकीन मानिए, जैसे ही हम लोग शाम को जब रात को पहुंचे हैं केदारनाथ धाम में, जब कपाट बंद हुए पड़े थे उस समय, क्योंकि नाइट हो चुकी थी, 9:30 बजे का समय हो चुका था, तो हमारी जितनी भी थकान थी वो सारी छूमंतर हो गई, सब हमारी थकान गायब हो गई। और मन को लगा वहाँ जाके, इतना अच्छा फील हुआ कि हम लोग अपनी सारी जो थकान थी सब भूल चुके थे और बाबा के जो धाम में है वो रम चुके थे, बिल्कुल खो चुके थे। इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे बाबा ने पता नहीं किस तरीके से हमें बुला दिया है, बाबा ने किस तरीके से हमें पहली बार बुलाया है। तो बाबा का बहुत बहुत मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि बाबा ने मुझे इतने अच्छे दर्शन किए। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप भी एक बार अपने दर्शन जरूर कीजिए केदारनाथ बाबा के। जीवन में एक बार केदारनाथ बाबा के अवश्य दर्शन करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वर्ग कहा जाता है, केदारनाथ बाबा का जो धाम है स्वर्ग कहा जाता है। तो स्वर्ग के दर्शन जरूर कीजिए और एक बार अपने जीवन में स्वर्ग देखने का लाभ जरूर उठाइए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और अगर आपकी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं आपके सवालों का जरूर रिवर्ट बैक करूँगा। और कोई अगर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की। तो अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। हम इसी तरह की वीडियोस अपने चैनल में डालते रहते हैं और आगे भी डालते रहेंगे। तो बस इसी के साथ जय श्री बाबा केदार, हर हर महादेव, आपकी यात्रा मंगल में हो।